नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सर 5 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि बीपीएससी हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, आपका डीवी कब से होगा और कट ऑफ कितना रह सकता है और अनुभव जो प्रमाण पत्र लगने वाला है उससे संबंधित हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम बीपीएससी से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो कट ऑफ रहने का अनुमान है, कट ऑफ आपका कम ही जाएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। और आपका डीवी कब से होगा, तो डीवी आपका अक्टूबर में होगा। 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा आपका डीवी संभवतः। और आपका जो रिजल्ट है यह सितंबर में आ जाएगा, लेकिन लास्ट सितंबर तक आपको देखने को मिलेगा। 27 या 28 सितंबर तक आपको रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आपको सभी जानकारी दे दी है रिजल्ट से संबंधित और आपके डीवी से संबंधित। अब हम अनुभव से संबंधित आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि राज्य सरकार के विद्यालयों में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। राज्य सरकार के विद्यालयों में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 4 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। इस नोटिफिकेशन में जितने वर्ष का इसमें अनुभव मांगा गया है उतना होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा भी गड़बड़ हो जाएगा तो आप बाहर हो जाओगे, 100% बाहर कर दिए जाओगे। उसके बाद मैंने चौथे पेज में इसमें क्या लिखा गया है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी गणना, ठीक है। ये आप अपने दिमाग में ये ध्यान में रखिएगा। इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि पंचायती राज संस्थान नोट करके बताया गया है कि नगर निकाय संस्थान के शिक्षकों द्वारा अपने संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रभारी सहित द्वारा निगत अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, किंतु चयन के उपरांत नियुक्ति के समय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। तो जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये नोटिफिकेशन में है, उस नोटिफिकेशन को आप भी पढ़ सकते हैं। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के स्तर से निर्गत किया गया मान्य होगा। इस हेतु विहित प्रारूप आयोग की वेबसाइट जैसा कि www.bpsc.bihar.nic.in पर उपलब्ध है। यदि पूर्व में सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहे हो एवं बाद में पंचायती राज्य या नगर निकाय संस्था में माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहने की स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह के विद्यालयों की अनुभव अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 12 वर्ष की अवधि मान्य होगी। उसके बाद इन्होंने बताया कि यदि पूर्व में सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहे हो एवं बाद में पंचायती राज्य नगर निकाय संस्था में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होने की स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह के विद्यालय की अनुभव अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 10 वर्ष की अनुभव अवधि मान्य होगी। उसके बाद इन्होंने अगले पेज में ये बताया है कंप्यूटर, संगीत, ललित कला एवं नृत्य शिक्षक द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर आवेदन करने की स्थिति में, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन इसमें जो बताया गया है आहर्ता संबंधित विभागीय आदेश में कंप्यूटर, संगीत, ललित कला एवं नृत्य शिक्षक की नियुक्ति हेतु बीएड डिग्री की अनिवार्यता नहीं है। इसमें मतलब बीएड जो इसमें डिग्री मांगी गई थी इसमें आपको बीएड डिग्री की अनिवार्यता नहीं है, किंतु उक्त कोटि के शिक्षक यदि सेवा काल में या पूर्व से बीएड की डिग्री धारित करते हों तथा अन्य शिक्षकों की तरह अनुभव एवं योग्यता प्राप्त किया हो आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने अनुभव से संबंधित सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है।
हाँ, ये नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन में हो सकता है कुछ वर्ड हमसे पढ़ने में मिस्टेक हो जाए, तो इसको आप क्षमा कर दीजिएगा। तो वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, आपका रिजल्ट जो है हमने बताया कि इस माह में जारी हो जाएगा। डीबी आपका अक्टूबर में होगा, ठीक है। और मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ज़रूर आपको हम जानकारी देंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो नोटिफिकेशन है, आप भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको